हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जबकि ये जो शादी है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो नेशनों के बीच में, तो इसको लगभग 5 साल तक तो चलाना ही पड़ेगा। पर जो र्यूमर्स है ये बताता है कि हमारी जो डचीज है इरियाना लिलिथ वो अपने जो काम है उसको नहीं कर रहे हैं। फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने ही वाले थे, तब एक दिन किसी ने ड्यूक कार्लेल के वाइन में पॉइजन मिला दिया था। जबकि इरियाना लिलिथ जो है वो अपने हस्बैंड को इतना हेट करती थी, तो सब ने ये सोचा कि पॉइजन उसी ने ही दिया होगा। और ऊपर से वो जो इलीगली रिच को अपने स्टेट वर्मा सेंड करती थी, इस बारे में भी सबको पता चल गया था। और ये सब कुछ उसे उसकी ही मौत की ओर ले गया। इरिया ने अपने आखिरी वक्त तक बताती रही कि वो इनोसेंट है, पर किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि ड्यूक कार्लेल, जो कि इरियाना को पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने भी उस पर भरोसा नहीं किया और लास्ट में उसको मरवा दिया गया। पार्विन कार्लेल, उसने फिर से शादी कर ली लेडी स्टेला बेल से, जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और बहुत केयर भी करती थी उसके लिए। पर क्यों इतने सारे लोगों में से मैं इरियाना बन के ही क्यों उठी? मैं एक ऐसे विलेनस के बॉडी में फंस गई हूँ जिसका फ्यूचर ही मरना है। फिर वो सोचती है पर अभी मेरे पास चांस है कि मैं इरियाना के जैसे ना जीऊँ और उससे अलग तरीके से जीऊँ। तभी वो एक मेड की तरफ देखती है और वो मेड बोलती है, यस योर हाइनेस। फिर इरियाना पूछती है, कितना टाइम हो गया मेरे शादी को? मेड बताती है ये ऑलरेडी 5th ईयर चल रहा है। और फिर मेड मन में सोचती है, मुझे पता नहीं अब मैंने उनको कैसे अपसेट कर दिया। वे इरियाना बोलती है, आई सी, थैंक यू। और इस बात को सुनकर जब मेड होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर इरियाना मन में सोचती है कि मैं इस साल को बहुत ही अच्छे तरीके से रहूँगी और फिर इस साल के आखिर में मैं डिवोर्स ले लूँगी और एलिमनी के साथ यहाँ से चली जाऊँगी और एक पीसफुल ज़िंदगी जीऊँगी। हाँ, ये सब कुछ जीने के लिए मुझे ड्यूक कार्लेल की एक्स वाइफ के तौर पर ज़िंदा रहना होगा। एक रात और एक दिन बिताने के बाद मुझे पता चल गया है कि मुझे कैसे ज़िंदा रहना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। जो कोई भी मुझसे डरता है उससे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो कोई भी मुझसे डरते हैं मुझे उनके माइंड को चेंज करना पड़ेगा, उनसे अच्छे तरीके से बात करना पड़ेगा। और उन सब में से सबसे पहले जो आदमी आता है वो है, और तभी ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं हमारे जो ड्यूक कार्लेल है परवीन, वो अंदर की तरफ आ रहे होते हैं और इरियाना जो होती है वो उसको देख रही होती है। और तभी जो मेड होती है वो परवीन को ग्रीट करती है, योर हाइनेस। और हमारी जो इरियाना होती है उसको कुछ समझ नहीं आता और फिर वो हमारे जो परवीन है उसकी तरफ देखती है और मन में सोचती है, योर हाइनेस, तो फिर ये आदमी। और तभी परवीन पूछता है, तुम कैसा फील कर रही हो? फिर इरियाना सोचती है कि ये इरियाना का हस्बैंड है, ड्यूक परवीन कार्लेल। तो फिर वो आदमी जिसको मैंने उठने के बाद मेरे बिस्तर के पास देखा था वो ड्यूक कार्लेल थे। उनका बिहेवियर कुछ अलग था जब वो चुपके से मेरे कान में कुछ बोल रहे थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखते हैं और तभी परवीन पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि आई सी, तो तुम ठीक हो, फिर मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो इरियाना है वो चौंक जाती है और मन में बोलती है कि नहीं। और फिर वो परवीन के शर्ट को पकड़ लेती है। परवीन को कुछ समझ नहीं आता। परवीन पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ है? और हमारी जो इरियाना है वो थोड़ी सी हिचकिचाते हुए बोलती है कि धन्यवाद मुझे देखने के लिए आने के लिए। और सारे के सारे मेड तब शॉक हो जाते हैं, पता नहीं मैडम को क्या हो गया है। एक मेड बोलती है, अभी अभी मिस ने क्या कहा?
और दूसरी मेड बोलती है लगता है उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, ये शायद ट्रीटमेंट के बाद का इफ़ेक्ट होगा। फिर इरियाने सोचती है इरियाने को मरना पड़ा था, उसका सबसे बड़ा कारण था उसके पति के साथ उसका जो खराब रिलेशन था। इसी वजह से उसको सस्पेक्ट माना गया था कि उसने ही ड्यूक परवीन कर्लेल को पॉइजन दिया था। इरियाने का एक बैड इम्प्रेशन था सबके ऊपर। इसी कारण सबको ये लगा था कि इरियाने ही थी जिसने अपने हस्बैंड को जहर दिया था। तो फिर मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ड्यूक कर्लेल के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। हम देखते हैं जो ड्यूक होता है वो इरियाने को बहुत ही ठंडा लुक देते हैं। इस वजह से इरियाने जो होती है वो बहुत ही शॉक हो जाती है और ड्यूक बोलते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ। और हमारी जो इरियाने होती है वो सोच रही है कि मैं पहले बार में ही फेल हो गई। आखिर इरियाने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ड्यूक परवीन उसे ऐसा लुक दे रहा था। और फिर हम देखते हैं परवीन जो होता है वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। जब वो बेहोश हो गई तब से मैं उसके कान में बस फुसफुसाते हुए ये बोल रहा होता कि प्लीज़ जग जाओ। तो क्या ये उसी चीज़ का फल है? क्या वो अभी मेरे बारे में सोच रही है? इतने सालों से मुझे अवॉइड करने के बाद वो टोटली एक डिफरेंट पर्सन बन गई है। फिर परवीन बोलता है कि मिसेस टिली आप वहाँ पे हो। और तभी वो जो लेडी होती है वो बोलती है यस मास्टर, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? फिर परवीन बोलती है कि इरियाने अभी अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, क्या उसने अपने मेमोरी लॉस कर दी है? फिर मिसेस टिली बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा हमें कुछ बताने के लिए, हमें बस उनको प्रोग्रेस करते हुए देखना होगा। पर ये क्लियर है कि मैडम जो है वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही है। उनकी पर्सनालिटी और उनके बोलने का जो तरीका है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा नरम हुआ है। फिर परवीन बोलती है कि अभी क्यों वो चेंज हुई है? उसने कभी भी मुझसे एक बात भी नहीं की थी और अभी उसको देखने जाने के लिए उसने मुझे थैंक्स बोला। फिर मिसेस टिली मुस्कुराते हुए बोलती है कि हो सकता है कि मैडम ने ये डिसाइड किया हो कि वो चेंज होना चाहती हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि लोग कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। हो सकता है वो सिंहासन के चारों ओर रहने से थक गई होगी। हो सकता है यही कारण हो कि वो आपके और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको ठीक करना चाहती हो। और तभी परवीन बोलता है कि नहीं, ये बस एक आशापूर्ण बात है और कुछ भी नहीं, तुम अब जा सकती हो। और तभी जो मिसेस टीली होती है वो बोलती है जी मास्टर। हमारा जो परवीन होता है वो अपने हाथ को अपने माथे पे रखता है और फिर बोलता है मैंने खुद से कहा था कि उससे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करना। मैंने कहा था कि मैं अब कभी भी उसे मुझे हर्ट करने नहीं दूंगा। तभी उसको इरियाने का वो चेहरा याद आ जाता है जब इरियाने उसको थैंक्स कह रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और दुख भी हो रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट में कौन सा वीडियो डालूँ।